गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। तो प्यारे साथियों, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है बिहार की तरफ से। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो टीआरई जो फेज 3 है, जो टीआरई 3 है, उसका उसका जो है एग्जाम अगस्त में होना है। दोस्तों, वो चीजें रद्द कर दी गई हैं और अब नोटिफिकेशन आने वाला है। कब आएगा नोटिफिकेशन? एग्जाम होने वाला है, कब होगा एग्जाम? इन सब बातों पे बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। 2 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, तो आइए दोस्तों, बात करते हैं बिहार सरकार की। बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में जो है पहली शिक्षक भर्ती 1 लाख प्लस के नियुक्त पत्र बांटे। जनवरी 2024 यानी कि जो अभी महीना बीता है, 13-14 जनवरी में, जिसमें मैम भी शामिल थी, उन्होंने नियुक्त पत्र बांटे और अब जो है वो टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आज के न्यूज़पेपर्स के माध्यम की या जो और गुप्त सूचनाएं आई, तो उन्होंने ये कह रखा है कि तीसरे चरण के तहत 71,000 शिक्षकों की नियुक्त होगी। मगर ये बात इसमें ये नहीं लिखा है कि कब होगी। तो अगर हम कब की बात करें तो जब अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो राज्य में तीसरे चरण के तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 71,000 नियुक्त और होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिलों से पद की विषयवार रिक्तियां आ चुकी हैं, ठीक है ना। आनी नहीं है, मंगाई नहीं गई हैं, आ चुकी हैं। और ये जब आ चुकी हैं, इसी कारण से, ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया है, खाली पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त प्रक्रिया इस माह का अर्थ है, आप किसकी बात कर रहे हो बच्चों? आप फरवरी की बात कर रहे हो, ठीक है, के अंत तक प्रारंभ होगी। अगर फरवरी के अंत तक प्रारंभ होगी तो चाहे आप टीआरई 1 ले लो, चाहे आप टीआरई 2 ले लो, ठीक है ना। एक बात बताओ, फॉर्म पढ़ने के कितने दिन बाद एग्जाम हुआ? बहुत ज्यादा, 10, 15, 20 दिन बाद। कहने का तात्पर्य, अगर फरवरी के लास्ट में, ध्यान से बात को समझिए, अगर फरवरी के लास्ट में, जैसा कि इन्होंने 100% यहां पे क्लियर कर दिया है, ठीक है, अगर फरवरी के लास्ट में टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह समझ लो कि मार्च के अंदर अंदर एग्जाम होना 100% तय है। उनका कहीं ना कहीं ये जो है मतलब कहने का एजेंडा है बिहार सरकार का कि जब तक जून जुलाई में उनके स्कूल खुलेंगे तब तक वो 3 लाख प्लस नए शिक्षक बिहार के बच्चों के लिए जो है कार्यरत करवा चुके होंगे, लगा चुके होंगे, ठीक है। तो तीसरी फेज में 71,000 प्लस भर्ती है। ये तो 71,000 भर्ती है। एक और बात अब यहां पे समझ लो, जो फेज 2 का अनुपूरक रिजल्ट आना था, कहने का मतलब जो सेकेंड लिस्ट आनी थी, अब वो नहीं आएगी। उसमें लगभग में 18,000 पद खाली हैं। 71,000 में आप 18,000 वो जोड़ लो, ठीक है ना। अब आप जोड़ लो यार, तो 70, 10, 80, 89, लगभग में 90,000 के समथिंग होगी वैकेंसी, ठीक है ना। पिछले वाले में भी कुछ लोगों ने केवीएस में चले गए, ओबीसी में जोड़े जाएंगे। तो धीरे धीरे होते होते जब तक नोटिफिकेशन आएगा ना, तो दोस्तों ये तुम समझ लो कि ये 1 लाख तक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 लाख तक वैकेंसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? अब जो बच्चे टीआरई 1 में रह गए थे, ठीक है, उन्होंने टीआरई 2 में कोशिश की, टीआरई 2 में भी रह गए। अब आपको 2 पेपर देने का जो है एक्सपीरियंस है। तो अब अगर आप चाहो तो बच्चे अपने सरकारी नौकरी का सपना साकार कर सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो, मैं अन्य लोगों तरीके बात नहीं करता, ये अब हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। जितना आपको पता उतना ही मुझे भी पता होता है, ठीक है ना। जो लोग फर्जी का प्रोटेक्शन, जो लोग फर्जी की भविष्यवाणी करते रहते हैं, वो आपके साथ और हमारे साथ, सबके साथ धोखा करते हैं, ठीक है। तो उन चीजों से बचिए। उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी, ये गारंटी है, मगर कब आएगी ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बिहार में शिक्षक भर्ती है। बिहार एक अच्छा राज्य है और शिक्षा विभाग में बहुत उन्नति कर रहा है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप सभी फॉर्म भरें। और हाँ, अब दूसरी देखो, दूसरी बात यह है कि जो अभी आपका सीटीईटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, तो वहां पे जो पेपर लीक हुआ था, ठीक, तो यहां से केंद्र में, लोकसभा में इसी आने वाले सोमवार को एक नया विधेयक पास होने जा रहा है। आज के पेपर में स्पष्टता दिया है। लोक सेवा परीक्षा अनुसूचित साधन रोकथाम विधेयक 2024, ये इस विधेयक का नाम है। सोमवार को ये प्रस्तावित होगा और जितनी भी केंद्र की
परीक्षाएं होंगी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीटीईटी हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, ठीक है ना, ये सभी पे लागू होगा। इसमें होगा क्या, देखो इसमें कई सारी चीजें होंगी। सबसे पहले एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति गठित की जाएगी और इस राष्ट्रीय तकनीकी समिति का काम होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, ठीक है, वो इन चीजों पे नजर रखे और इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करे, इस तरीके से कुछ योजना बनाए, ये समस्या खत्म हो। दूसरा, जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, ठीक है ना, उनको इस नियम के तहत सजा होगी और इसकी सजाएं बहुत कड़ी हैं, कड़ी होंगी, ठीक है। अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया कि क्या क्या सजा होगी, कौन कौन से धाराओं के तहत केस लगाया जाएगा, मगर कोई न कोई बड़ी धाराओं के तहत केस लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी साथियों को शुभकामनाएं। और हाँ, सारी की सारी टीआरई 3 की क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, और वो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, नए वीडियो में।